Please may I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. हाँ, Good afternoon, बैठिए, sir. आप Good बैठिए। afternoon, sir. Thank you, sir. आपका वैकल्पिक विषय है ऑप्शनल हिस्ट्री जी सर। और आपकी जो शिक्षा है पीजी आपने हिस्ट्री में किया है जी सर। इग्नू से। जी। अच्छा, और आपकी जो हॉबीज हैं उसमें मेडिटेशन, सन मेडिटेशन, रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। जी सर। इसका क्या मतलब है सेल्फ हेल्प बुक्स की? सर सेल्फ हेल्प बुक्स ऐसी बुक्स जो इंटरनल माइंड को या फिर अपने एक इंटरनल जर्नी पे सेंड करती माइंड तो हैं। इंटरनल ही होता है, माइंड एक्सटर्नल कहाँ जी, होता है? एक Meditations. इंटरनल जर्नी पे सेंड करता है अपने आप को, ये लिमिटेशंस जो हमने अपने दिमाग में बना रखी हैं तो उसको दूर करने के लिए एक अच्छा मीडियम है। अच्छा बताइए, मेडिटेशन क्यों आवश्यक है? सो मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है। दूसरा होता है कि हम एक काम और रिलैक्स और कंपोज्ड पोजीशन में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। एक इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। अच्छा, सन मेडिटेशन क्या है? सर सन सैल्यूटेशन, सूर्य अच्छा, नमस्कार। salutation, हाँ, ओके सर, हाँ। ये क्या है? सर सूर्य नमस्कार एक ओवरऑल होलसम एक्सरसाइज है जो कि पूरी बॉडी का एक्सरसाइज करवा देती है और एक अच्छा मीडियम है टू कीप आवरसेल्व्स फिट। सूर्य नमस्कार का? जी सर। अच्छा, सूर्य नमस्कार का सही समय क्या होता है, कब करना चाहिए सूर्य नमस्कार? सर सूर्य मतलब सन के उगने के जस्ट पहले या उसी के अराउंड। उसी के राउंड? जी हाँ। सर। अच्छा, कितने जो इसकी प्रक्रिया है उसमें कितने राउंड होते हैं सूर्य नमस्कार में? सर 12 पोजेस होते हैं, 12 आसन्स होते हैं। 12? जी सर। अच्छा, ठीक है। आपका वैकल्पिक विषय है इतिहास, हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बारे में जो कल्हड़ कहते हैं राज तरंगिणी पुस्तक में, जी सर। वो कहते हैं एक इतिहासकार को एक न्यायाधीश की भांति राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। जी सर। अगर आप एक अच्छे इतिहासकार हैं तो आपको राग द्वेष से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। क्या आपको लगता है आज जितने भी विवाद चल रहे हैं, इधर आप टेलीविजन चैनल्स देखें, डिबेट्स देखें, तो उस पर इतिहास बड़े महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने आ रहा है। जी सर। चाहे इधर आपने पृथ्वीराज चौहान पे फिल्म देखी हो, जी सर। कई ऐसे ऐतिहासिक विषय वस्तु पर फिल्में बनी, तो इतिहास पे बड़ी चर्चा हो रही है। जी सर। चाहे कुछ धार्मिक विवाद हों, कुछ इस तरह की चीज़ें हों, उस पर फिल्में बन रही हैं और विवाद सामने आ रहे हैं। जी क्या सर। आपको लगता है कि इस देश में इतिहास सही लिखा गया है या उसको फिर से सही तरीके से लिखने की आवश्यकता है? सर इतिहास हमेशा से लिखा जाता रहा है। एक हर जनरेशन एक अलग इतिहास लिखती है, लेकिन उसका पैमाना सिर्फ इतना होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल हिस्टोरियंस जैसे कि राज तरंगी जिस भावना को बोलते हैं कि राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, अगर ऐसा कोई हिस्टोरियन लिखता है तो हिस्ट्री को हमेशा लिखा जाना चाहिए। हर जनरेशन लिखती आई है और लिखना भी चाहिए। नहीं, तो जो इस समय इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जी सर। क्या वो सही इतिहास पढ़ाया जा रहा है? सर सही इतिहास तो पता नहीं, पर कुछ गलतियां ज़रूर चल रही हैं अभी जो मीडिया में, जैसे आप बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे कि अभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो एक्टर हैं उन्होंने कमेंट किया कि मतलब इतिहास गलत पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया पृथ्वीराज चौहान के बारे में। वो गलत है थोड़ा, क्योंकि सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में और बहुत पहले से जानते हैं, इस मूवी के बनने से पहले से भी जानते हैं। तो अच्छा बताइए, भारत की खोज किसने किया? सर भारत की खोज वास्को डे गामा कहा जाता है, पर ये वाक्य मुझे कभी समझ नहीं आया कि भारत की खोज वास्को डे गामा ने की है। क्यों नहीं समझ में आया आपको? सर क्योंकि भारत कभी खोया था ही नहीं, मतलब भारत रहा है गलत हमेशा इतिहास से। नहीं पढ़ाया जा रहा है सर ये कि किताबों में यही है तमाम जगह और बच्चे भी यही पढ़ते हैं, भारत खोज वास्को डी गामा ने किया। सर ये एक यूरोपियन वर्जन है जो उन्हें एक रास्ता मिला, पर ऐसा नहीं था कि भारत कहीं खो गया था। अच्छा बताइए, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की? किस वायसराय ने भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत किया, स्थानीय स्वशासन? सर एक्चुअली आई एम गेटिंग कंफ्यूज, बट इफ आई गेस इट्स लॉर्ड मेयो। लॉर्ड रिपन, सॉरी सर, लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट किया ना? जी सर। तो अगर रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, तो जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास, जी सर। उसमें तो पूरा विस्तार से वर्णन है। और दक्षिण भारत में तो ग्राम स्वराज की ऐसी संकल्पना थी, जी सर। ठीक है, कि पूरी तरह से वहाँ स्थानीय स्वशासन था। ठीक, Yes, sir. उस समय चुनाव होता था। जी सर। आप पूरे बौद्ध साहित्य को देखें तो हमारे बौद्ध मठों में भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सारी गतिविधियां होती थी। जी सर। और अगर आप वैदिक काल देखें, उससे भी प्राचीन, तो उस समय सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाएं थी। जी सर।
जहाँ राजा लोगों द्वारा चुना जाता था। तो हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन तो बहुत पहले से मौजूद था। यस तो ये हम गलत इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं कि लॉर्ड रिपन ने शुरू किया स्थानीय स्वशासन। ऐसा देश जो पूरी दुनिया में, ठीक है, हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, चाहे वेद आप देख लें, चाहे उत्तर मेरू अभिलेख देख लें, फिर आप विजयनगर साम्राज्य देखें, पूरी एक समृद्ध परंपरा रही है स्थानीय स्वशासन की। बिल्कुल सर। क्या हम सही इतिहास पढ़ रहे हैं? सर अगेन ये एक यूरोपियन वर्जन है जो कि कहता है कि उनका ही जो तरीका है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, वही सही है, वही परफेक्ट है। और हम क्योंकि 200 साल की करीबन 2 सेंचुरीज़ की कॉलोनाइजेशन में रहे हैं उनके, तो कहीं ना कहीं एक वाइड स्प्रेड मत यही है कि मतलब वही सही है जो उन्होंने कहा, और हम उसको इंडिपेंडेंस के बाद से कहीं ना 75 साल हो गए ना आज़ादी के, अब तो नया लिख देना चाहिए। अब तो हम अमृत महोत्सव में हैं, अब तो नया लिखा जाना चाहिए। सर तब तक जो कॉलोनियल वर्जन में रहेंगे ना। सर मेरा पर्सनली मानना है कि जो अभी सही है, अभी के सिस्टम में जो सही चल रहा है उसको अपनाते हुए अपनी जो पुरानी परंपराएं थी उनको शामिल किया जा सकता है। अच्छा, भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा राजवंश था जहां महिलाओं को प्रशासन में विशेष भूमिका दी गई और अधिकांश महत्वपूर्ण काम महिलाएं करती थी? कोई ऐसा राजवंश था जिसमें महिलाओं को बहुत प्रमुख पदों पर तैनात किया गया? सर मौर्य वंश। मौर्य वंश में? जी सर। उसके बाद मौर्य वंश में कौन था महिला में? किस शासक के शासनकाल में मौर्य वंश में? सर चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास जो उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स का वार्डन तो मिलता है। सिक्योरिटी काम तो करना सर ठीक था। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक रूप से, जहां उनकी निर्णय लेने में भागीदारी हो, जहां वो कुछ डिसीजन ले सकें और उसको लागू कर सर सकें। फिर मुगल मिडिवल इंडिया मुगल पीरियड में ऐसा मुगल में मिलता है। महिलाओं को? सर जैसे कि नूरजहां का एडमिनिस्ट्रेशन जाना जाता है, हाँ। और फिर अकबर के समय में उनके आसपास की महिलाएं जैसे कि महामनंगा, हाँ। और उनकी अलग उनकी और बेगमें। लेकिन इन लोगों का जो रोल था, जी ठीक है, सर। इसीलिए उसको पर्दा शासन कहते हैं कि पर्दे के पीछे जो जी शासन सर, चला जी रही, सर। प्रत्यक्ष भूमिका तो नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे राजवंश थे। चालुक्य वंश का नाम सुना आपने? यस सर। पर चालुक्य वंश था ऐसा? जी अच्छा, सर। ऐसा कौन सा वंश था जहाँ पर शासक भी अपने नाम के आगे माँ का नाम लगाते थे? सर सातवाहनास, सातवाहन ना? फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र शतकर्णी। हाँ, तो वहाँ महिलाओं की भूमिका थी कुछ? सर वो नाम के बेसिस पे मेट्रोनॉमी कह सकते हैं, लाइक मतलब नाम वो लोग यूज़ करते थे। मेट्रियार्की नहीं कह सकते, बस वो लोग नाम यूज़ करते थे अच्छा, महिलाओं का। भारतीय इतिहास की कौन सी महिला शासिका है जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है और क्यों? सर रज़िया सुल्तान। रज़िया सॉरी सुल्तान। सर, यस सर, रज़िया सुल्तान। हाँ। क्या टाइम पीरियड था रज़िया सुल्तान का? सर 1236 टू 1240। 40। हाँ। यस सर। अच्छा, रजिया पर फिल्म भी बनी। ठीक। यस सर। नॉट और रजिया की हत्या कहाँ हुई थी? सर समवेयर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। शी Somewhere वाज in? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। शी वेंट टू conquer something. She was captured and killed. अच्छा, वेयर? आई थिंक इन कैथल, हरियाणा। I'm not aware sir. अच्छा, क्यों आपको इंस्पायर करती है रजिया सुल्तान? सर क्योंकि एक बहुत ही कट्टर पेट्रियार्की जो उस टाइम एग्जिस्ट करती है, जो रूल करने के लिए उनका नोबिलिटी एकदम फैक्ट्री साइड है, मतलब किसी को भी मारने काटने के लिए तैयार है। ऐसे टाइम में रज़िया सुल्तान अपने आप को प्रूव करती हैं कि नहीं, मैं भी एक महिला भी एक अच्छी शासक हो सकती है। और दिल्ली सल्तनत का जो अभी शुरुआती स्थापना उसका ही चल रहा था, ऐसे समय में क्या कहेंगे, एक बहुत ही ख़तरनाक समय में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की कि नहीं, एक महिला भी हो सकती है शासक। महिला सशक्तिकरण क्या है? सर महिला सशक्तिकरण एक कहेंगे कि एक तरीका है महिलाओं की पावर को दिखाने का कि नहीं, एक पुरुषों के बराबर भी वो एक जेंडर है। किसको दिखाना है? सर दिखाना यही है कि वो भी अपने आप को प्रूव कर सकती हैं, हर फील्ड में वो काम कर सकती हैं, उनका जेंडर कोई बैरियर नहीं है उनके लिए। अच्छा, इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो इंटरवेंशन रहा है वो है एजुकेशन देने का, और राइट टू इक्वालिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, वो सबसे बड़ा उससे मेथड था उनको वेमेन एम्पावरमेंट का। अच्छा,
जी सर। अभी और आपको कोई ऐसा एक फील्ड बताइए जहाँ पे अगर कुछ बेहतर कर दिया जाए तो महिला सशक्तिकरण एकदम से बहुत अच्छा हो जाएगा। सर मे बी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में अगर कर दिया जाए तो कुछ ठीक हो जाएगा। सर वो एक आइकन होता है, और उससे भी बेहतर आई वुड से पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जाए एक इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे। वीमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स कर दिया जाए, कुछ कुछ सीट्स उनके एलोकेट कर दी जाए। सर वो एक शॉर्ट तरीका आई वुड से कि है। शॉर्ट तरीका क्यों है? सर क्योंकि बाकी ज़्यादा fields में महिलाएं चुन के आएंगी तो महिला स्पेसिफिक कानून बनेंगे जो महिलाओं को जी ज़्यादा सर। अच्छे से एम्पावर कर सकेंगे। जी ऐसा सर, नहीं लगता? हो सकता है सर। चलिए, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। यस सर। गांधी जी का क्या योगदान है भारतीय इतिहास में? गांधी जी एक स्टालवर्ट पर्सनालिटी हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, और एक काइंड ऑफ एक लीडर हैं जिन्होंने पूरे फ्रीडम को लीड किया है। एक आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी मानी जाती है। तो आप उनसे क्या गुण सीखती हैं एज ए प्रशासक या लीडर? आपके अंदर वो होनी चाहिए जो गांधी जी के अंदर था। सर आई वुड से इंक्लूजन। उन्होंने सोसाइटी के हर तबके को अपने स्ट्रगल से जोड़ दिया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था और सबसे बड़ा पावर भी आई वुड से कि ये सबके गांधी पास और नहीं होता। अंबेडकर में क्या डिफरेंस है? क्या कहाँ समानता है, कहाँ पे दोनों में अंतर आता है? सर गांधी अंबेडकर में समानता अगर कहें तो वो सबको एक साथ ले चलने की बात करते हैं, और असमानता कहें तो उन दोनों का तरीका अलग है थोड़ा सा। कैसे, किस रूप में? गांधी जी कहते हैं कि सर गांधी जी कहते हैं कि इंक्लूजन गांधी जी भी चाहते हैं, इंक्लूजन अंबेडकर भी चाहते हैं। वो गांधी जी एक वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, और अंबेडकर उसका पूरी तरीके से उसे काटते हैं, मत बोलते हैं कि वो नहीं सही तरीका है, वर्ण व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा, ठीक है। और एक और सिमिलैरिटी फाइव से एक रिलीजियस सिमिलैरिटी है। दोनों ही रिलीजियस हैं और दोनों ही इक्वालिटी चाहते हैं, दोनों ही विमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, और बस फिलहाल इतना। तो दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है? सर दोनों अपनी अपनी तरीके से अच्छे हैं। अच्छा, एक आजकल ये सारनाथ जो वहाँ पे वो अशोका वाला जो सिंबल वाला विवाद छिड़ गया है, क्या है वो वहाँ पे? क्या सर वो कुछ ऐसा विवाद है कि अशोक स्तंभ का जो सिंबल जो अभी अपनाया गया है पार्लियामेंट के लोगों के रूप में, सर वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसके जो लायंस हैं दे आर सेड टू बी वेरी पीसफुल इन नेचर, दे लुक पीसफुल एंड दे शो देयर ब्रेवरी, बट इन दिस parliamentary logo they are presented in very aggressive manner. तो क्या इससे क्या दिक्कत आ जाएगी? अगर एग्रेसिव हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? क्यों इतना विवाद छिड़ गया है इस पे? सर इंडियन सिविलाइजेशन अब तक क्या अब भी एक पीसफुल मैसेज और अहिंसक नॉन वायलेंस की तरफ इंडिकेट करती रही है, बट अग्रेशन एक सिंबल की तरह किसी सोसाइटी को ठीक नहीं। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, सबसे ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन वाला देश होने जा रहा है। जी सर। तो क्यों न कर लें हम एक इतना सिस्टम चलाए, पीसफुली रहे। अब एक हम क्यों ना अग्रेशन ओरिएंटेड होकर आगे बढ़ें? सर भारत पहली बार मजबूत नहीं हुआ, भारत बहुत बार मजबूत रहा है, गिरा है, उठा है। ये पहली बार मजबूती का दौर नहीं है, पर अग्रेशन मानसिक संतुलन के लिए ठीक नहीं है, एक चाहे वो देश के लिए हो या व्यक्ति के लिए। ठीक। एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए दुविधा आती है, जिसको हम लोग कहते हैं भावनात्मक दुविधा। यस सर। भावनात्मक दुविधा से निकलने के लिए और भावनात्मक समझ तक पहुंचने के लिए उसे कौन से इंस्ट्रूमेंट, क्या तरीका अपनाना चाहिए? कई ऐसे मुद्दे आएंगे आपके सामने भी या आते हैं यहाँ पर दुविधाएं होती हैं, दुविधाओं को ओवरकम कैसे करते, डिलेमा को? सर ऑब्जेक्टिविटी इज़ वन वे, कि जो ऑब्जेक्टिवली सही है, जो फैक्ट्स हैं उनको चुना जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं उनको माना जाए, और साथ ही साथ ये कोशिश की जाए कि
जिस तरीके से एक कंपैशनेट और इंक्लूसिव मेजर जो उस समस्या के लिए होता है वो बेहतर रहेगा। कैसे चुनाव करेंगे? सर विधि सिचुएशन के अनुसार आप चुनाव कर रहे हैं ना, विधि के आधार पर। जी जी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मानवता को देखेंगे कि विधि को देखेंगे? सर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मुझे लगता है मानवता को देखना चाहिए। मानवता को देखनी चाहिए। जी अच्छा ठीक है, ये बताइए, भारतीय जो संविधान में जब से हम 75वां साल मना रहे हैं, बहुत से संशोधन हुए, है ना? इम्प्लीमेंटेशन से अगर देखें तो हम लोग 71 साल के करीब हो गए। तो यस सर। उस इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा इम्प्लीमेंटेशन ना कहें, संशोधन कहें, संशोधन में कौन सा संशोधन ऐसा है जो महिलाओं के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ? महिलाओं के सर अधिकार की बात अभी कर रहे थे ना आप, जी सर। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और दोस थिंग। सर सबसे बड़ा इंटरवेंशन अगेन आई वुड से इट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। ये तो आर्टिकल है, हम अमेंडमेंट की बात ये तो शुरू से ही रहा है। वो तो शुरू से रहा है। जी सर अमेंडमेंट हाल फिलहाल में क्या ऐसा अमेंडमेंट हुआ जो कि माइलस्टोन हो सकता था, हुआ या नहीं हुआ? सर आई एम अनएबल टू रिकॉल सर। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि इतिहास में वाद बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। वाद, कई फिलॉसफीज़ हैं, कई वाद हैं, जैसे कि नेशनलिज्म, यस सर। है ना, और क्या कहते हैं, कई चीज़ें हुई। तो उन वादों में आपको कौन सा वाद बड़ा, समाजवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद, है ना, औपनिवेशिकवाद, इसमें कौन सा वाद आपको बहुत प्रभावित करता है? साम्राज्यवाद? सर इज़म्स और जो वाद जैसा आप कह रहे हैं, मुझे लगता है वो एक परफेक्शन और एक आइडियलिस्टिक नोशन को चेज करता है, चाहे कोई भी वाद हो, चाहे नहीं, हम वो वादों समाज। का मतलब नहीं पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं आप में से किस बात से बहुत प्रभावित, जब इतिहास की विद्यार्थी आप इतिहास पढ़ा तो आपको कौन सा पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि ये चीज़, ये वाद जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, या इसमें बड़ा सब्जेक्टिव है? ये किसने आपको बहुत प्रभावित किया? राष्ट्रवाद ने, समाजवाद ने, उपनिवेशिकवाद ने, साम्राज्यवाद ने? क्योंकि ये पूरे प्राचीन काल से लेकर अभी तक मिलता है। सर ऐसा कोई पर्टिकुलर तो इस नहीं। परसेप्शन से आपने नहीं पढ़ाई करी। कौन सा सबसे अच्छा है अगर आप एक कंपेयर करें, सबसे अच्छा कौन सा है? सर कोई भी इज़म इतना प्रभावित नहीं कर पाया अभी तक मुझे। सबकी कोई ना कोई कमियां हैं, चाहे वो फेमिनिज्म ही फॉर एग्जांपल लिया जाए, विमेन एम्पावरमेंट की जो बात करता है उसमें भी चलिए ठीक एक है, ठीक, Okay, sir. थैंक ठीक यू, है, बुला रहे हैं आप। अभी बुलाते हैं। Thank you, sir.